बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। FortiGate के लेसन 3 के अंदर मैं आपको BGP कॉन्फ़िगरेशन ऑन FortiGate फायरवॉल के बारे में बताऊंगा। अब इस लैब एक्टिविटी को परफॉर्म करने से पहले थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये मेरे दो डिफरेंट नेटवर्क चल रहे हैं, 192.168.1.0 और 192.168.2.0। अब इन दोनों पीसीस को मैंने इस राउटर के इन आईपीज़ के साथ कम्युनिकेट करना है और मैंने बीजीपी में कॉन्फ़िगर करूंगा इस FortiGate फायरवॉल के ऊपर, यानी कि कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ बीजीपी मैंने इन लूप बैक आईपीज़ को एक्सेस कर कम्युनिकेट करवाना है इन पीसीस के साथ। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने से पहले थोड़ा सा आपको बीजीपी एक्सप्लेन कर देता हूँ। बीजीपी वैसे है तो बहुत लेंथी टॉपिक, लेकिन मैं सरसरी सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बीजीपी स्टैंड फॉर बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल और ये पोर्ट यूज़ करता है 179। It is a layer 7 protocol and use AS autonomous system number for loop prevention. Autonomous system number range is from 0 to 6535. It is dynamic routing protocol and also known as a path vector protocol. अब path vector protocol क्या होता है? A path vector routing protocol is a network routing protocol which maintains the path information that gets updated dynamically. टाइप ऑफ बीजीपी, EBGP एक्सटर्नल बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल और इंटरनल बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। अब AD एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू इज EBGP इज 20, जब EBGP होगा तो IBGP होगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू इज EBGP इज 200। अब वाई वी आर यूजिंग BGP, सबसे पहले कि स्केलेबल है। स्केलेबल इस तरह एग्जांपल आपको इस तरह दूंगा कि लेट्स सपोज अगर 1 लाख भी राउटिंग पर फिक्स इसके ऊपर आ जाती है तो ये इजीली उसको मैनेज और हैंडल कर लेता है एज़ कम्पेयर टू OSPF या IGRP। फ्लेक्सिबल भी है क्योंकि इसके अंदर पाथ मैनिपुलेशन है और पाथ एट्रीब्यूट्स आप इसके अंदर कर सकते हैं। रिलायबल है क्योंकि ये TCP प्रोटोकॉल बेस है, इसलिए रिलायबल भी है। अब आते हैं अपनी लैब पे। अब ये डिवाइसेस मैंने सारी ऑन की हुई हैं। सबसे पहले अपने राउटर पे आते हैं। अनेबल करते हैं इसको और यहाँ कॉन्फ़िग T इंटरफेस लूपबैक 1 इस पे आ जाते हैं और यहाँ इसको IP एड्रेस असाइन करते हैं। IP एड्रेस मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको कमांड्स क्लियर नज़र आएँ। एड्रेस 8.8.8 और सबनेट इसका कर देते 255.255.255.0। इंटर करते हैं। इसी तरह आ जाते हैं इंटरफेस लूपबैक 2 पे आ जाते हैं और इसका IP एड्रेस कर देते हैं 4.4.4 और सबनेट मास्क 255.255। अब आते हैं हम फिज़िकली इंटरफेस पे। कौन से फिज़िकल इंटरफेस पे? इसको यहाँ से इस पे FA00 जूम करके आपको दिखाता हूँ। इस पे इंटरफेस FA0/0 और यहाँ IP एड्रेस इसको असाइन करते हैं। इसको IP एड्रेस जो हमने असाइन करना है वो 100.200 है। वन 192.168.100.200 और सबनेट मास्क है 255.255.255.0। अब क्योंकि ये हमारा फिज़िकल इंटरफेस है तो यहाँ कमांड भी लगा देते हैं नो शट डाउन की। आप यहाँ से भी डू राइट करके इसको सेव कर सकते हैं या आप कंट्रोल Z करें और यहाँ आप सिंपल राइट की कमांड लगा दें, तब भी सेव हो जाएगा। इसके बाद हम चेक करते हैं शो IP इंटरफेस ब्रीफ करके कि जो IP हमने असाइन किए हैं फास्ट ईथरनेट पे हमारा IP जो हमने इसको असाइन किया 100.200 लूप बैक
1 पे और लूप बैक 2 पे हमने 4 कर दिया। अब करते हैं इसके अंदर बीजीबी कॉन्फ़िगर करते हैं। राउटर के अंदर कॉन्फ़िग टी के अंदर आते हैं और यहाँ करते हैं राउटर बीजीपी 100। अच्छा, आपने ये नोट डाउन करना है, मैं इसको स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ ताकि जब मैं FortiGate कॉन्फ़िगर करूँगा तो फिर मैं आपको उस वक्त हमें ये ज़रूरत पड़ेगी, फिर मैं आपको इसको रिमाइंडर करवाऊँगा। अब यहाँ हमने नेबर करना है, NEIGHEO, नेबर कौन सा वाला, इसका ये वाला नेबर है। पोर्ट 4 पे हमने ये वाला IP कॉन्फ़िगर करना है 192.168.100.100। वन नाइन टू डॉट वन सिक्स एट डॉट हंड्रेड और इसके आगे हमने करना है रिमोट AS ऑटोनोमिक सिस्टम 200। अब नेटवर्क पे आते हैं। नेटवर्क हम 0 और मास्क इसका आप कुछ भी दे सकते हैं। अगर आप एनी करना चाहते हैं तो आप 0.0.0.0 कर सकते हैं। यहाँ अगर आपने स्पेसिफिक करना है तो आपने स्पेसिफिक नेटवर्क और उसका स्पेसिफिक सबनेट मास्क जो है वो आपने मेंशन करना है। मैं 0.0 कर देता हूँ। इसका मतलब होता है कि कोई भी नेटवर्क हो वो एक्सेप्ट कर ले। अब इसके बाद इसको डू राइट की कमांड लगा देते हैं। राउटर एंड की कॉन्फ़िगरेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है और सेव भी हो चुकी है। अब आते हैं अपनी FortiGate फायरवॉल पे। अपनी FortiGate फायरवॉल को कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ चेक करते हैं शो सिस्टम इंटरफेस, क्वेश्चन मार्क लगाया तो ये मुझे इसने IP शो कर दिया। पोर्ट 1 मेरा DHCP पे है और इसको IP ये वाला असाइन हुआ है। अब सबसे पहले यहाँ मैं जूम कर लेता हूँ, आपको पोर्ट कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस एडिट पोर्ट 1 सेट मोड स्टैटिक कर लेते हैं पहले और यहाँ से सेट IP 192.168.10.70 कर लेते हैं और सबनेट मास्क 255.255.255.0 और यहाँ से एंड कमांड से इसको सेव कर लेते हैं। अब चेक कर लेते हैं इसको, शो सिस्टम इंटरफेस क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ से देख सकते हैं पोर्ट 1 स्टैटिक हो गई और IP इसको मैंने 10.70 असाइन कर दिया। अब इसको एक्सेस करते हैं ब्राउज़र के थ्रू 192.168.10.70 एडमिन और जो भी आपने पासवर्ड रखा होगा उस पासवर्ड से आपने इसको एक्सेस कर लेना है। ओके करते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं ये 5 स्टेप्स करूँगा। इंटरफेसेस करने कॉन्फ़िगर, DNS, नेट, फायरवॉल पॉलिसी और राउटिंग। सबसे पहले इंटरफेसेस नेटवर्क पे आते हैं और इंटरफेसेस पे आते हैं और यहाँ मुझे पिक्चर आपको दिखा देता हूँ। पोर्ट 2 पे मैंने 1 वाली सीरीज़ कॉन्फ़िगर करनी है। पोर्ट 2 पे 192.168.1.100 और पोर्ट 3 पे 2.100। पोर्ट 2 का करते हैं, इसको कर लेते हैं लैन 1 कर लेते हैं इसको और यहाँ इसको IP असाइन करते हैं 192.168.100/24 कर लेते हैं और यहाँ से पिंग इसको अनेबल कर देते हैं
ताकि हम कनेक्टिविटी चेक कर सकें। इसी तरह पोर्ट 3 पे आते हैं, इसको LAN 2 करते हैं और यहाँ से इसका IP 192.168.2.100/24 और यहाँ से पिंग अनेबल करते हैं और ओके करते हैं। वापस आते हैं और यहाँ पोर्ट 4 पे 100.100 करना है मैंने। इसको हम एलियस एज अ वैन कर लेते हैं और यहाँ 192.168.100.100/24 कर लेते हैं और पिंग इसकी अनेबल कर लेते हैं। इंटरफेसेस हो गए हमारे। अब आते हैं DNS पे। ये डिफ़ॉल्ट इसने DNS FortiGate के उठाए हैं, हम अपनी मर्ज़ी से देते हैं और यहाँ 4.4.4 ओके करते हैं। अब आते हैं BGP पे। लोकल AS हमने कौन सा देना है, जो हमने रिमोट एज 200 किया था, हमने यहाँ 200 इंटर करना है और राउटर आईडी आप अपने उसके सीरीज़ के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। मैं फॉर टाइम बिंग आपको 11 ये इंटर कर देता हूँ। अब राउटर आईडी क्या होती है, इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है कि राउटर किस नाम से जाना जाए, इसकी यूनिक आईडी होगी। अब ये आते हैं नेबर पे, क्रिएट यहाँ न्यू करते हैं और यहाँ IP हमने कौन सा देना है, नेबर का ये वाला 192.168.100.200 192.168.100.200। अब रिमोट AS ये कौन सा देना है, जो मैंने यहाँ से पिक्चर ली थी ये वाली, राउटर BGP 100, यहाँ हम रिमोट एज AS 100 कर देंगे और हमने कोई चेंजेस इसके अंदर मैं नहीं कर रहा, सिंपल यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ। इसके बाद नीचे आते हैं, नेबर ग्रुप में कुछ भी नहीं करना, नेबर रेंज में कुछ नहीं करना। नेटवर्क पे यहाँ मैंने IP असाइन करने हैं। कौन से IP, ये वाले 192.1.0 2.0 और 100.0 वाले, ये तीनों नेट सब नेट जो है ना मैंने इसमें ऐड करने हैं। 192.168.1.0/24, दूसरा ऐड करते हैं 192.168.2.0/24 और तीसरा ऐड करते हैं 192.168.100.0/24। ये मेरे तीनों हो गए और मैं कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं कर रहा, सिर्फ IP नेट मास्क इसमें इंटर कर दिए और यहाँ से नेबर इसमें ऐड कर दिया और यहाँ से इसको अप्लाई करता हूँ। सक्सेसफुली अप्लाई हो गया। अब आते हैं स्टैटिक रूट्स में। यहाँ मैं क्या करता हूँ, डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ, कोई इसमें चेंज नहीं, सिर्फ इंटरफेस इसका यहाँ से वैन पोर्ट 4 कर देता हूँ। आप अगर स्पेसिफिक गेटवे डालना चाहते हैं तो स्पेसिफिक भी यहाँ से डाल सकते हैं। लाइक अगर मुझे ये वाला डालना है, मैं यहाँ 192.168.100.200 भी इसमें आप इंटर कर सकते हैं। फिलहाल मैं यही रहने देता हूँ, इसको चेंज नहीं कर रहा। अब आते हैं राउटर पे। यहाँ से आप देख सकते हैं कि नेबर वाली इसने ख़ुद से ही ये ऑटो उठा रहा है इसको, लेकिन फिर भी हम एक कमांड लगा के इसको चेक कर लेते हैं। एनेबल शो BGP समरी करते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये इसका नेबर 100.100 और AS 200 जो हमने असाइन किया वो यहाँ आ रहा है। इसको वापस आते हैं अपनी फायरवॉल पे और यहाँ हमने एक फायरवॉल की पॉलिसी क्रिएट करनी है। नेम हम इसको कर देते हैं ऑल अलाउ। इनकमिंग यहाँ मैं वापस आता हूँ नेटवर्क पे, इंटरफेसेस पे आते हैं और यहाँ से हम एक जोन क्रिएट कर लेते हैं। जोन क्या, किस लिए कि हमारी जो दोनों लैन है वो हम एक ही लैन के अंदर ऐड कर लेते हैं ताकि हमें अलग-अलग से पॉलिसी ना बनानी पड़े। लैन पोर्ट 2 और इस 3 को हम एक ही में ऐड कर लेते हैं। ये हमारी आ गई। अब आते हैं फायरवॉल पॉलिसी में।
और इसको क्रिएट करते हैं। यहाँ मैं करता हूँ ऑल अलाउ और इनकमिंग में हम लैन सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें मेरी पोर्ट 2 और पोर्ट 3 दोनों आ गई हैं। आउटगोइंग को हम वैन करते हैं। सोर्स क्या है, हम ऑल सेलेक्ट करते हैं। डेस्टिनेशन ऑल, और इसी तरह सर्विसेज में भी मैं ऑल को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ और कोई चेंजेस नहीं करता और यहाँ से इसको ओके कर लेता हूँ। ये मेरी फायरवॉल की पॉलिसी बन गई। अब यहाँ आते हैं और यहाँ अपनी पीसी को मैं कनेक्ट करता हूँ। पासवर्ड लगाते हैं इसको। यहाँ से हम लैन कार्ड पे क्लिक करते हैं, ईथरनेट, चेंज अडाप्टर ऑप्शन, और अपने ईथरनेट को एक्सेस करते हैं। प्रॉपर्टीज़, आईपी वर्जन 4, और यहाँ हम मैनुअली इसको आईपी असाइन करते हैं। 1.10 कर देते हैं और इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे ये वाला होगा 1.100। 2.168.1.100 और DNS हम कर लेते हैं 8.8.8 और 4.4.4। अब यहाँ से हम CMD करते हैं। हम पिंग करते हैं, पिंग 192.168.1.100 को पहले चेक करते हैं, परफेक्टली हो रहा है। अब हम करते हैं पिंग 8.8.8.8 को, प्रॉपरली पिंग हो रहा है। इसी तरह पिंग करते हैं 4.4 को, ये भी प्रॉपरली पिंग हो रहा है। पिंग 192.168.100.200 अपने इस वाले राउटर को एक्सेस पिंग करता हूँ मैं, ये भी प्रॉपरली पिंग हो रहा है थ्रू BGP। अब हम दूसरे PC पे आते हैं, इसके भी लैन कार्ड में आते हैं और इसको IP असाइन करते हैं 192.168.2.100 और इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे ये वाला होगा 2.100। 192.168.2.100 और DNS हम ये वाले ले लेते हैं। CMD करते हैं यहाँ से, पिंग 192.168.100.200। Request time out. Ethernet. Properties चेक करते हैं। इसको डबल मैंने 100 कर दिया, ऊपर भी 100 नीचे भी 100 कर दिया, इस वजह से एरर आ रहा है। इसको 10 करते हैं और डिटेल में एक दफ़ा देख लेते हैं। इसको डिसेबल करके दोबारा इनेबल करते हैं। अब पिंग करते हैं। अब ये अपने गेटवे को पिंग कर रहा है। अब पिंग करते हैं 8.8.8.8 को, ये भी प्रॉपर्ली पिंग हो रहा है। इसी तरह पिंग करते हैं 4.4, ये भी पिंग हो रहा है। और पिंग अब उस राउटर को करते हैं 100.200, ये भी प्रॉपर्ली पिंग हो रहा है, ये वाला IP। अब इस PC से मैंने इस IP को, इस राउटर को पिंग कर रहा हूँ और इसके ये लूप बैक IP भी मैंने पिंग कर ली है थ्रू BGP जो मैंने कॉन्फ़िगर किया था 40 गेट पे। होप आपको समझ आ गई होगी कि कैसे आप 40 गेट पे BGP कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।